brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। संत शिरोमणि धन्ना भगत जाट की जयंती मना रही है बीजेपी। क्या बीजेपी जाट वोट बैंक को साधने का बना रही है प्लान? जी हां, ये सवाल हो भी क्यों ना, क्योंकि सूबे में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये सवाल रहा कि क्या बीजेपी ने जाट राजनीति को हाशिए पर डाल दिया है। क्योंकि बीजेपी पर सियासी गलियारों में आरोप लगता रहा कि बीजेपी जाट और गैर जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ती रही है और जीतती भी रही है। अब हरियाणा में जाट समाज की आबादी दूसरी जातियों से अधिक मानी गई। वोट प्रतिशत देखें तो जाट सबसे अधिक 22% के करीब हैं। बीजेपी को जहां ओबीसी वोट बैंक धड़ाधड़ मिला, तो वहीं अब बीजेपी जाट वोटरों को अपनी ओर लामबंद करने की कोशिश करती रही है। इसी बीच जींद जिले की उचाना में 20 अप्रैल को धन्ना भगत जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और खेती किसानी वाले लोग धन्ना भगत को पूछते रहे हैं और उनमें अपने पूर्वज की छवि देखते रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इसी छवि के सहारे जाटों में बीजेपी अपना मैजिक कर पाएगी, क्योंकि किसान आंदोलन की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ अब भी देखने को मिलती है और जाट समाज में दूसरे मुद्दों को लेकर अपनी पैठ बनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। तो इसलिए धन्ना भगत के सहारे और खेती बाड़ी के मुद्दे के सहारे बीजेपी जाट समाज में अपना वोट बैंक और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है। बीजेपी धन्ना भगत की याद में पिछले 2 सालों से राजस्थान की लगती बेल्ट में बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन इस बार जींद की धरती को चुना गया है। खास बात यह है कि धन्ना भगत की जयंती के न्योते का जिम्मा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को दिया गया, जो कि जाट समाज से ही आते हैं और जिन्हें सूबे के पूर्व मुखिया मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी माना जाता है। अब मिशन जाट की लीडरशिप के लिए सुभाष बराला को चुना जाना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई जाट चेहरों को करारी हार मिली, जिसके बाद लग रहा है कि बीजेपी जाट समाज में कोई बड़ा नेता खोज रही है। हालांकि अब की बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सीटें जीती, यानी बीजेपी ने जीटी रोड बेल्ट के अलावा जाट बाहुल्य बेल्ट में भी अपना खूंटा मजबूत किया है। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती, जिनमें 7 सीटें जाट बहुल इलाके यानी बागड़ और देश वाली बेल्ट में जीती। हालांकि अब देखना होगा कि संत शिरोमणि जाट धन्ना भगत के सहारे बीजेपी अपना खूंटा मजबूत कर पाती है या नहीं, क्योंकि जाट समाज में अपनी पैठ बनाना खेती बाड़ी के मुद्दे पर ही संभव हो सकता है, जबकि बीजेपी पर आरोप लगता रहा कि बीजेपी ने धार्मिक और जातीय राजनीति की है। अब देखना होगा धन्ना जाट बीजेपी के लिए क्या नया खास कमाल कर पाएंगे या फिर धन्ना जाट के सहारे बीजेपी क्या कमाल कर पाती है। आपका इस मसले पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।